नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख की शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दौरान भी जारी रहा जुल्म सितम का सिलसिला। जिला अस्तोर में बद इंतजामी और करप्शन के बाइस अवाम बुनियादी सहूलियात से है महरूम। और श्रीनगर में सूफी मौसीकी का शानदार एहतमाम, कश्मीर की तारीखी विरासत का किया गया मुजाहिरा। बरसा बरस से पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा खैर खौफ बनने का ड्रामा रचाता आ रहा है। अब इसे पाकिस्तान की जिद नहीं तो और क्या कहेंगे कि जब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर पाकिस्तानी फौज मासूम मकामी अवाम को अपने बर्बरियत का निशाना बना रही है, तब ऐसी संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल में भी पाकिस्तानी हुक्मरान यहां पर इलेक्शन करवाने पर अमल पैरा रहे। पाकिस्तान की इन्हीं सब नाइंसाफियों को लेकर कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज रहे, जबकि पाकिस्तान हामी आला हुकाम ने अवाम की मुखालफत को डीरेल करने के लिए तशद्दुद और दबाव का भरपूर इस्तेमाल किया। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद समेत कई दीगर इलाकों से लोगों ने पाकिस्तान और यहां पर काबिज हुकूमत को फायरिंग, गिरफ्तारियों और सेहत की सहूलियात में रुकावटें डालने के लिए मुरीदे इल्जाम ठहराया। आखिर क्या वजूहात हैं जिनसे मकामी अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है? इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मासूम और हुकूमत से अपने हक़-ओ-हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले शहरी, जिनके पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों से खौफजदा हुकूमत पुलिस की गोलियों और बम धमाकों से रोजाना इसी तरह से इन्हें कत्ल कर रही है। मकामी अफराद का दावा है कि नाअहल और बर्बर हुकूमत से अपने हक और बुनियादी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजियों पर तशद्दुद किया जा रहा है और कई लोगों की हलाकत हो रही है, जबकि रियासती तशद्दुद से पैदा हुए माहौल में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाब करवाने पर अमल पैरा है, जो कि इंसानियत को तार तार करने के बराबर है। हालात पूरे कश्मीर में कशीदा हैं जी। पूरे कश्मीर की सूरत हाल आप सबको बखूबी पता होगा, अगर नहीं पता तो कुछ चीज़ों को मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ जो कि कल से आज तक हाईलाइट चल रही हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा मुजफ्फराबाद की सिचुएशन पे। हमारे बहुत सारे भाइयों को शहीद कर दिया गया है। जो तादाद है वो अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन 8 से 10 लोग मिनिमम बताए जा रहे हैं जो कि वहाँ पे शहीद हुए हैं। आप ये देखें कि इस रियासत का जुल्म, बर्बरियत, जबर, एक तरफ आवाम ये कह रही है कि अब ये इलेक्शन ना हो और ये लोग इलेक्शन करवाने के लिए ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाने के लिए इतने लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो इन लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है और ये जुल्म और बर्बरियत की जो सारी हदें हैं वो क्रॉस करते जा रहे हैं। इतना सस्ता कश्मीरियों का खून नहीं है कि उसको इस तरह से बहाया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम इलेक्शन की बजाय अपने दरपेश मसाइल को पूरा करवाने के लिए तवील वक्त से जद्दोजहद कर रही है। आवाम के मुतालबात के बावजूद पाकिस्तान किसी भी तरह से इंतखाबी रिजल्ट अपने फेवर में निकलवाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तानी फौज और पुलिस पुरअमन मकामियों की आवाज़ों को दबाने के लिए अपनी ताकत का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। एहतजाजी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की जान की हिफाजत और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। जी, ये जुल्म सितम हो रहा है हमारे साथ और ये पूरे कश्मीर में तमाम हॉस्पिटल्स जो नॉर्मल हॉस्पिटल हैं, यहाँ तो आला दर्जे का हॉस्पिटल है नहीं है, उन तमाम हॉस्पिटल में हमारे जो है वो बंद कर दिया गया है इलाज मुआवजा, और हम किसी हॉस्पिटल में जो है नहीं जा सकते। इलाके में सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी फौजी अहलकारों ने सेहत की तमाम सहूलियात पर
अपना कब्जा जमाया हुआ है। एहतजाजियों ने दावा किया कि तिब्बी इदारों में जानबूझकर पुलिसिया तशद्दुद में जख्मियों के इलाज की सहूलतें महदूद कर दी गई हैं। कुछ अस्पतालों में मरीजों का दाखिला रोक दिया गया, जिससे आम आवाम की भी परेशानियां और बढ़ गई। पाकिस्तान के हाकिमों को यह बात नहीं करनी चाहिए। हम हकूक की जद्दोजहद लड़ रहे हैं, जो इस वक्त रावलाकोट में धरना है, जिन पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। ये सारी जंग हकूक की है और आपको ये अवाम का जो पामाल शुदा बुनियादी हकूक आज नहीं तो कल ये लुटाना होगा। रावलाकोट शहर में जारी एहतजाजी धरने का जिक्र करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि अवाम अपने जायज हुकूक और बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रही है। एहतजाजियों पर फायरिंग और सख्त कार्रवाई ने हालात को और भी ज्यादा कसीदा बनाने का काम किया। मकामी अफराद का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि अवाम के बुनियादी हुकूक बहाल किए जाएं, तशद्दुद का सिलसिला रोका जाए और इलाके में अमन और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए मकामी अवाम खास तौर से नौजवानों की नस्ल कुशी में लगी हुई है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ रिवायती फ़न, अदब और सूफियाना विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ मुनक़िद करवाई जाती रही है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में एक शानदार सूफ़ी महफिल का एहतमाम किया गया। यहाँ वादी के मारूफ सूफ़ी संतों के नसीहतों को शामिल गुलकारों ने अपनी दिलनशी पेशकशों से सामीन को महसूस करवाया। प्रोग्राम का मकसद वादी कश्मीर के नौजवानों को सूफियाना शायरी और रिवायती मौसीकी से रूबरू करवाना था, जिसमें ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की पहचान सिर्फ यहाँ के कुदरती हुस्न और दिलकश मकामात ही नहीं, बल्कि यहाँ की सदियों पुरानी सूफियाना और रिवायती मौसीकी भी है। इस तारीखी विरसे को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ सकाफती और फ़नी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते रहे हैं। इसी मुनासबत से श्रीनगर के टैगोर हॉल में हज़रत नियाम साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक शानदार सूफियाना महफिल का एहतमाम किया गया। वादी कश्मीर के मारूफ सूफी शायर जनाब नियाम साहब, जो नियाम सौब या नीम साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका सूफियाना कलाम हाजरीन के सामने पेश किया गया। इस प्रोग्राम के इनकाद में कश्मीर सूफी गुलकार फोरम और अहद ज़रगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन ने भरपूर ताउन किया। सब मुमकिन हुआ है। हमने बहुत कोशिश की कि ये दौर जो चल रहा है, इस वक्त तमाम गुलकारों को जो सूफी कलाम गाते हैं एक ही प्लेटफार्म पर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका कलाम मशरी राह है कश्मीरियों के लिए। और हमारे लिए खुश आइंदा बात है कि ये कश्मीरी सूफी गुलकार फोरम में पंडित लोग जो फोक गाते हैं, शायद कश्मीर उनको नहीं जानता था, हमने उनको भी प्लेटफार्म पर लाया है। श्रीनगर में मुनक़िद होने वाली इस रंगारंग तकरीब में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ गुलकारों ने मारूफ रूहानी शायर नियाम साहब समेत कई अजीम सूफी शोरा का कलाम भी पेश किया। सूफियाना कलाम और रिवायती साजों की दिलनशीन धुनों ने पूरे माहौल को रूहानियत से मुअत्तर कर दिया, जबकि सामीन ने हर पेशकश को भरपूर दाद दी। इस मौके पर मुतादिद शोरा, प्रोफेसर, मुसन्निफीन और स्कॉलर्स ने भी सूफी अदब और कश्मीरी तहजीब में उसकी अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कश्मीर को सूफी मकाम भी कहते हैं, सूफी जगह भी कहते हैं। यहाँ सूफी संतों ने जन्म लिया है और हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, लल आरिफा और इसके बाद कई शोरा पैदा हुए। और जहाँ तक सूफीज़म का ताल्लुक़ है, ये मन का सुकून है। अगर आप सूफियत की बात करेंगे तो सूफ़ी हम उस मनुष्य को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जिसमें सफ़ा हो, पाकीज़गी हो, तक़वा हो और
बिना भेदभाव के वो दूसरे से पेश आता हो, इसी को हम सूफ़ी कहेंगे। तकरीब के दौरान माहिरीन और अदीबों ने इस बात पर जोर दिया कि सूफियाना शायरी सिर्फ मौसीकी का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और रूहानी इक़दार का पैगाम भी है। शुरका का कहना था कि जम्मू कश्मीर के सूफिया और अजीम शोरा की तालीमात आज के मुआशरे में अमन, रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो सूफिया की तालीमात, सूफियाना मौसीकी और अपने सकाफती विरसे को समझें और इसे आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा करें। ये जो यहाँ आज महफिल मुनक़्क़िद की गई है टैगोर हॉल में, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और एक मशहूर हमारे सूफ़ी शायर है जनाब नियामत साहब, उनकी याद में ये महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है। तो इट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर, आवर शेयर्ड हेरिटेज जो रही है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इन महफिलों का इनकाद कर रहे हैं। स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी इन मजलिसों की है, तो उसी हेरिटेज को आज फिर से यहाँ ज़िंदा किया जा रहा है, तो उसी याद में हम भी आए हैं आज। मौजूदा दौर में जब नौजवानों का ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया और मोबाइल स्क्रीनों पर गुजरता है, ऐसे में सूफियाना मौसीकी की ये बराह रास्त महफिलें उन्हें ज़हनी सुकून, रूहानी कैफियत और अपनी सकाफती शनाख्त से जोड़ने का मुअस्सर ज़रिया बन रही हैं। यही वजह है कि कश्मीर में सूफियाना मौसीकी और रिवायती फ़नून पर मबनी ऐसे प्रोग्राम्स दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग इनमें शिरकत कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस नौइयत के मज़ीद प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएँ ताकि कश्मीर की सूफियाना रिवायत, सकाफती विरसे और फ़नी शनाख्त को महफूज रखते हुए आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया जा सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कैमरों के लिए बैलेट बॉक्स, लोगों के लिए गोलियां हैं। कोटली में एहतजाज करने वाले को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो लोग जमा हुए, उन्हें बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। लोगों ने अज़्म किया है कि पाकिस्तानी फौज का खौफ एहतजाजी तहरीक को दबा नहीं पाएगा। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग से बचाव के लिए शहरियों को सड़कों पर निकलने की अपील करनी पड़े तो हुकूमत का नकाब पूरी तरह उतर जाता है। जो हुकूमत अपने ही शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग करती है, वो हुकूमत करने का अपना हर हक खो चुकी है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दरमियान फ़र्क साफ नज़र आता है। जहां जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड टूरिज्म और सबका साथ सबका विकास के तहत तरक्की की तस्वीर दिखाई देती है, तो वहीं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग अपने बुनियादी हुकूक और नुमाइंदगी के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID, सीनियर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान, DC और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की अमन व अमान की सूरत हाल पर एक आला सतही मीटिंग की सरबराही की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोश एक्ट के बारे में आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सदारत में हुई इस प्रोग्राम में वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट से बचाव के तरीक़ों पर जोर दिया गया और ख़वातीन को इस कानून के तहत पूरे एतमाद के साथ काम करने की तरगीब दी गई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वादी कश्मीर सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं बल्कि कुदरत का एक शाहकार है। यहाँ की हर वादी, दरिया, मैदान और पहाड़ अपनी बेमिसाल खूबसूरती की एक अलग दास्तान बयान करते हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। दियामर इलाके में काराकोरम हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है।
इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तेज रफ्तार कार पर ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कार पुल से पलटकर सीधे खड्डे में गिर गई। मौके पर ही मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचाव का काम को अंजाम दिया। काबिले जिक्र बात यह है कि हुकूमत की जानिब से काराकोरम शाहराह पर मुसाफिरों की हिफाजत के तमाम इक़दामात नाकाफी हैं। इसके चलते सफर के दौरान लोगों की जान पर खतरा लाहक रहता है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के ताआवुन से शारदा टू संसद नामी किताब की तकरीब रूनुमाई का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में अदबी, सकाफती और समाजी हलकों से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान ज़ेरे शिरकत लोगों ने किताब की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शारदा टू संसद जम्मू कश्मीर की तारीख, तहजीब, सकाफत और जमहूरी सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की एक अहम कोशिश है। ऐसी अदबी तख्लीकात नई नस्ल को अपने विरसे और पहचान से वाबस्ता रखने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर इलाके में अवामी सहूलियात के फुकदान और इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी पर सख्त सवाल उठाए जा रहे हैं। मकामी हलकों का हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि तालीमी और सेहत के शोबों में बद इंतज़ामी, अफसरशाही और करप्शन की वजह से अवाम को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। अस्तोर में तालीम और सेहत को लेकर उठाए जा रहे इल्ज़ामात से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नाकिस हुकूमती कारकर्दगी नुमाया हो जाती है। अवाम की सहूलियात और हकूक़ की अदम दस्तियाबी को लेकर अस्तोर के ज़िम्मेदार शहरियों ने हुकूमत से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिम्मेदार शहरी ने हुकूमत पर जिला अस्तोर में खुसूसी तौर पर नाइंसाफी के संगीन इल्ज़ाम लगाए। मसाइल की जड़ गिलगित शहर में मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टरेट से शुरू होती है, जहां से अफसरों के तबादलों के फरमान जारी होते हैं। सियासी दबाव के बाइस अस्तोर से कई असातिज़ा को दूसरे इलाकों में तैनात कर दिया जाता है और इसकी वजह से अस्तोर के कई स्कूल अमली तौर पर बंद पड़े हैं और तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। अस्तोर के साथ एक खुसूसी फ्रॉड हो रहा है, खुसूसी एक फ्रॉड है। डायरेक्टरेट से शुरू है और ये आगे जाकर इम्प्लीमेंट तक ये हमेशा मुआरज़ इल्ज़ाम ठहराते रहे सियासतदानों को। बिल्कुल, ये कहते हैं सियासतदानों के तवसुत से ये ट्रांसफरियाँ हुई हैं, सियासतदानों की तवसुत से वो नहीं आ रहे हैं। आखिर ट्रांसफ़र करने वाला कोई सियासतदान हो सकता है? आप क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र करने वाले यही इदारे हैं जिन्होंने अपने टीचरों को बारो किया हुआ है, उतार दिया हुआ है, लोगों पे एहसान किया हुआ है, स्कूलों को बंद किया हुआ है। मकामी हलकों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि टीचरों को हिदायत दी जाती है कि पहले मौजूद वसाइल से काम चलाएं और उसके बाद नए वसाइल का मुतालबा करें, लेकिन दूसरी जानिब करप्ट अफसरान वसाइल का सही इस्तेमाल किए बगैर नए फंड और सहूलियात की मांग करते रहते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि महकमे में बदउनवानियों की शुरुआत एजुकेशन मिनिस्ट्री से होती है और चपरासी तक हर कोई करप्शन में मुलव्विस होता है। इन सब का सबसे ज्यादा असर अस्तोर के आवाम को झेलना पड़ रहा है। भाई, आप अपने जो वसाइल हैं आपके पास मौजूद दरपेश वसाइल को इस्तेमाल करो, उसके बाद वसाइल मांगो हमसे। मसाइल पे ले करते हैं वो, वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। ये एक मैं समझता हूँ कि ये खुली करप्शन है जो अस्तोर के साथ रवा रखा गया है। बदउनवान महकमों में सिर्फ तालीमी शोबा ही नहीं आता है, इसमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी सेहरे फहरिस्त है। सेहत के शोबे की सूरत हाल भी बेहद तशवीशनाक है। मकामी अफराद का मौक़िफ़ है कि अस्तोर में मौजूद 100 बेड वाली DHQ अस्पताल जैसी अहम इमारत में आज तक एक जनरेटर तक नहीं लगाया गया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज कई दिन इंतजार करने के बावजूद इलाज और दवाइयों से महरूम लौटने पर मजबूर हैं।
अफसर भी अक्सर अपने दफ्तरों से गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से आवाम के मुश्किलात में लगातार इजाफा हो रहा है। 100 बेड का अस्पताल है, 100 का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ एक जनरेटर का ना होना, क्या या ये हमें कोई है ना, हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये जो इदारे हैं ना, हमारे साथ, पब्लिक के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक समझता हूँ उसको, वरना एक जनरेटर नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अस्तोर समेत पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अगर तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों में करप्शन और बद इंतजामी का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आवाम के मुश्किलात में और भी ज्यादा इजाफा होता रहेगा। ऐसे में लोगों की मांग है कि मुताल्लिका इदारे हालात का फौरी जायजा लेकर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें और अस्तोर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को मंशियात जैसी समाजी बुराई से महफूज रखने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही है। ड्रग्स के काले कारोबार पर शिकंजा कसने के साथ साथ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ फनो-सकाफती प्रोग्राम भी करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला पुंछ में नशा मुक्त अवेयरनेस कम कंपटीशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों ने न सिर्फ मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया बल्कि नशे के खिलाफ आवाम तक एक मजबूत पैगाम पहुंचाने की कोशिश भी की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ अवाम खुसूसन नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को इस समाजी बुराई से दूर रखने में मदद मिल सके। इसी सिलसिले में सरहदी जिला पुंछ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत माई भारत इनिशिएटिव और नेहरू युवा सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका ताउन से नशा मुक्त अवेयरनेस कम कंपटीशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें जिलाई इंतजामिया, मुख्तलिफ सरकारी महकमों, माई भारत के कारकुनान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मनशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना और उनकी सलाहियतों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना था। आज नशा मुक्त अभियान के तहत माई भारत वॉलंटियर्स का ये प्रोग्राम था, जिसमें जो माई भारत वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं वो 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्टिविटीज़ हैं डिबेट कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, देन पोइट्री, डिफरेंट कंपटीशन से होते हुए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से यूटी लेवल पे और तब नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ जो माई भारत के वॉलंटियर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे ताकि ये जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो हर गांव में, हर कोने में पहुंच पाएँ। प्रोग्राम के दौरान मुबाहिसा, तकरीरी मुकाबले, स्लोगन राइटिंग, शायरी, रक्स व मौसीकी, मुसव्विरी, नुक्कड़ नाटक और रील कंपटीशन समेत 8 मुख्तलिफ ज़ुमरों में मुकाबले मुनक़िद किए गए। नौजवानों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ इनमें हिस्सा लिया और अपनी तकारीर, फ़नी सलाहियतों और पैगामात के ज़रिए मनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने की कोशिश की। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आबादी, खुसूसन तलबा और तालिबात और नौजवानों को मनशियात से महफूज रखने के लिए इस नौइयत के सकाफती और आगाही प्रोग्राम मुसलसल मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मनशियात के नुकसानात, उनसे बचाव और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत से आगाह किया जा सके। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने पहले ऑनलाइन रजिस्टर किया और 8 कैटेगरीज में ये इवेंट हो रहा है, जिसमें डांस है, म्यूज़िक है, पोइट्री है, डिबेट है, रील कंपटीशन है। तो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करके ज्यूरी मेंबर्स, हर इवेंट की 3-3 ज्यूरी मेंबर्स हैं, वो उनको स्कोर कार्ड देके जो भी विनर होगा ईच कैटेगरी वो यहाँ से सिलेक्ट होके वो स्टेट पे जाएगा, स्टेट लेवल पे परफॉर्म करके जो वहाँ पे फर्स्ट आएगा वो नेशनल लेवल पे खेलेगा।
नशा मुक्त मुहिम को सिर्फ एक रोज़ा प्रोग्राम तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि माई भारत के कारकुनान के ताउन से इसे स्कूलों, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों तक भी वुसअत दी जाएगी। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बाइक रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तो कहीं नुक्कड़ नाटक, रक़्स व मौसीकी और दीगर सकाफती सरगर्मियों को अंजाम दिया जा रहा है। इन तमाम इक़दामात का मकसद नौजवानों में मनशियात के खिलाफ शऊर उजागर करना और मुआशरे में बेदारी को फ़रोग़ देना है। हमने बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि डिबेट हो गया, स्पीच हो गया, स्लोगन राइटिंग हो गए, पेंटिंग्स हो गए, डांस हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ में बच्चों ने परफॉर्म किया, ताकि उनमें और जितने भी लोग उन्हें देख रहे थे व सुन रहे थे, उनमें एक जागरूकता आए कि नशे से दूर रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नशे कब हमारी ज़िंदगी में आके हमें खा जाते हैं, हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रहता, और ये आजकल की जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। बुरी सोबत या गलत फैसलों की वजह से किसी भी नौजवान की पूरी जिंदगी मनशियात के जाल में फंस कर तबाह हो सकती है। मनशियात से सिर्फ उसके आदी हो चुके शख्स का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके मुज़िर असरात से पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। ऐसे हालात में इस नौइयत की आगाही मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है, जो नई नस्ल को सही और गलत में तमीज़ सिखाने और मनशियात से दूर रहने की तरगीब देती है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।